अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ और हमेशा की तरह आज सैफुल्लाह भाई डीएक्स और इस्लाम स्टेट के सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफ भाई आज भरपूर सवालात करने हैं, हम ऑन साइट मौजूद हैं इस टाइम। नाज़रीन को बताते चलें डीएक्स स्टेट टावर के, क्योंकि डीएक्स स्टेट टावर का बाकायदा यानी पाइलिंग, डिगिंग और ये सारे प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। तो आज नाज़रीन को मैं चाहता हूँ कि हम अपडेट करें, इन्फॉर्म करें डीएक्स की परफॉर्मेंस से जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में रही, जो इस प्रोजेक्ट में है और इसके अलावा जो अपकमिंग आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को लेके मैं चलना चाह रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डीएक्स स्मार्ट अपार्टमेंट हमने, मेरा ख्याल है कितना अर्सा हो गया साहब भाई इसको बुकिंग की थी हमने ये उसको 1.5 साल हुआ है वैसे। 1.5 साल हो गया हाँ, लेकिन 1.5 साल में ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। माशाल्लाह ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, ग्रे कंप्लीट है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। फिनिशिंग का इस टाइम चल रहा है और उसमें इन्वेंट्री तो मेरा ख्याल 100% सोल्ड है ऑलरेडी, लेकिन रीसेल में कुछ ना कुछ आता रहता है ये। और अगर मैं नाज़रीन को ये भी मैसेज देता चलूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी कहीं से भी बुकिंग ली थी डीएक्स स्मार्ट अपार्टमेंट की और आज अगर आप लोग रीसेल करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट मी, ठीक है साहब? नहीं कर रहे रीसेल, हमने खुद बहुत कोशिश की। नहीं, फिर भी मैं कस्टमर्स को कह रहा हूँ भाई, क्योंकि डीएक्स इज़ अ ब्रांड और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि अगर देखिए एक ब्रांड क्या होता है या एक बिल्डर सर कामयाबी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपके अपने ही प्रोजेक्ट में कोई ऐसी प्रोडक्ट आ रही है, कोई चीज़ रीसेल के लिए आ रही है और आप उससे इनकार कर देते हैं, मेरा ख्याल है ये फेलियर होगा। अगर एज ए बिल्डर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ जी मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त है और मैं उस प्रोडक्ट को किसी भी वक्त बाय बैक करने के लिए रेडी हूँ और मेरे पास तो आई हैव नंबर ऑफ़ मोर कस्टमर्स, ठीक है, मैं तो किसी भी कस्टमर को इंशाल्लाह आगे रीसेल कर लूँगा। तो मेरा ये ख्याल है कि बड़ी कामयाबी है और ये छोटी बात नहीं। इसके अलावा हमने सेकंड प्रोजेक्ट जो किया था वो डीएक्स स्मार्ट रेजिडेंसी। अच्छा, डीएक्स स्मार्ट रेजिडेंसी का थोड़ा लोकेशन और आज किस स्टेज पर है और इंस्टॉलमेंट का कितना टाइम हो गया, ये हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। अच्छा, हमारा स्मार्ट रेजिडेंसी जो है ना उसको तकरीबन 1 साल हुआ है, ठीक है, और उसकी 5th फ्लोर की स्लैब इंशाल्लाह कमिंग वीक में डल रही है, उस पर भी काम चल रहा है। और उसके स्टार्ट में हमें कुछ बैरिटन के कुछ SOPs चेंज हुए थे, कुछ 2 से 3 महीने का हमें इसमें गैप है, लेकिन हमने इस प्रोजेक्ट में लिख के दिया हुआ है कि इंशाल्लाह हम टाइमली डिलीवर करेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ पेनल्टीज़ और कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम कॉन्फिडेंट है इंशाल्लाह उसमें भी टाइमली डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा डीएक्स स्टेट टावर राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर एंड हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। ये जो मशीन पीछे नज़र आ रही है सैफ भाई, इसके बारे में कमेंट करिएगा, ये किस पर्पस के लिए है, आज साइट पे क्या इनफैक्ट जो चीज़ें चल रही हैं वो एग्जैक्टली क्या है, हमारे नाज़रीन को ज़रा इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा, ये जो एक्टिविटी चल रही है और ये मशीन है बेसिकली ये बोरिंग मशीन है और ये पाइल वर्क के लिए होती है, ठीक है, और बैरियर टाउन के अंदर पाइल वर्क होता है फ्रंट पे और बैक पे अपनी बैरियर टाउन सर्विसेज को सेव करने के लिए, ठीक है, पाइल वर्क करवाता है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैक्सिमम हद तक ये काम हो चुका है, सॉफ्ट पाइल हो चुकी हैं, हार्ड पाइल पे काम हो रहा है। मैं बहुत पर उम्मीद हूँ विद इन कपल ऑफ वीक्स इंशाल्लाह हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, कैप, सॉफ्ट पाइलिंग, हार्ड पाइलिंग और फिर सॉइल टेस्ट और ये सारी चीज़ें। आज से पहले मेरा ख्याल है कि बीइंग ए लेमैन मेरी तरह बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब आहिस्ता आहिस्ता लोग इससे अप टू डेट होते जा रहे हैं, एजुकेट होते जा रहे हैं। आई बिलीव कि लोग इन चीज़ों को समझ भी रहे हैं कि अच्छा एग्जैक्टली आज बिल्डर किस स्टेज पर है, ठीक है। अच्छा, मैं हमेशा एक और बात करता हूँ, इसके बारे में आपकी राय भी जानना चाहता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बिल्डर्स अपने कस्टमर को, मैं ओपनली कह रहता हूँ कि जो बिल्डर साइट पे जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं उनकी इंस्टॉलमेंट्स भी उसी तरतीब से अदा करनी चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स मैं कहता हूँ, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं इस चीज़ के? अच्छा दोनों, एक तो चीज़ ये कि एक होता है हम कस्टमर के साथ चीज़ें कर रहे होते हैं, एक हमारा इंटरनल हाउस वर्क होता है जी, जो फाइनेंस कैश फ्लो को देख रहे होते हैं। तो कैश फ्लो बेसिकली हमारा ऑन द बेस ऑफ इंस्टॉलमेंट होता है जी, और आगे इसकी कंजम्पशन जो है वो कंस्ट्रक्शन पे होना होती है। सही। तो ये पैरेलल एक ग्राफ बनता है जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों को देखता है। ज़बरदस्त। सो हमारा आउटफ्लो कंस्ट्रक्शन है, इनफ्लोज हमारे इंस्टॉलमेंट है, तो ये दोनों कंज्यूम होना होती है। ऐसा नहीं कि हमने इंस्टॉलमेंट लेनी है, कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। कंस्ट्रक्शन का हाँ एक स्टेप आगे करना पड़ता है, एक स्टेप हमें पहले करना पड़ता है, प्लॉट पहले लेके एडवर्टाइज करना पड़ता है, फिर बिकता है। यानी जो नज़र आता है वही जो है ना वो बिकता है, वही बिकता है। और दूसरा ये कि जब हम साइट एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो पहले हमें ऑन ग्राउंड को एक्टिविटी स्टार्ट करना पड़ती है, फिर हम क्लेम करते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं डे फर्स्ट से यूबीएन से लेके आज यहाँ तक
तो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं हमने उस वक्त तक अपने किसी भी कस्टमर से इंस्टॉलमेंट, साइट एग्जीक्यूशन या इस तरह की कोई भी पेमेंट डिमांड कभी नहीं की जब तक हम उस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर लेते। माशाल्लाह। आज DX स्टेट टावर के बारे में कमेंट करके मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, अपने नाज़रीन को मैसेज देता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सैफ भाई मेरे साथ मौजूद हैं DX स्टेट टावर की लोकेशन पे, प्लॉट नंबर 32 जी। और ये है बी साइड मेन जिना एवेन्यू, 533 गज का गालबन ये प्लॉट है। और यहाँ पे साइट एग्जीक्यूट हो चुका है, सही मानों में जिसे कहते हैं कि पाइलिंग का वर्क, सॉइल टेस्ट हो चुका है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और बेसमेंट, ग्राउंड और प्लस 15 स्टोरी तक की ये बिल्डिंग बनने जा रही है। इस पे नाज़रीन बाकायदा तामीर का काम शुरू हो चुका है, जिससे पाइलिंग कहते हैं। अब ये डिगिंग और उसके बाद बेसमेंट और फाउंडेशन से यानी बिल्डिंग उगना शुरू हो जाएगी, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसके बारे में मेरा मैसेज ये है कि आप लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स बर वक्त जमा करवाते रहें। हमेशा की तरह DX पे आपका ट्रस्ट मेरा ख्याल कायम व दायम रहेगा। और ट्रस्ट पे जब बात आती है सैफ भाई, तो मैं कहता हूँ कि हमारे कस्टमर्स का अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त ट्रस्ट है कि आज से पहले भी यानी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के बारे में भी अगर मैं कमेंट करूँ तो मेरा ख्याल है कि हमने तो एक सादा अल्फाज में हमेशा कहता हूँ, हम तो बहरिया टाउन में मिट्टी बेचने वाले भी हैं जी। यानी जब फिजिकली कुछ भी नहीं था हमने UBN उस टाइम पे बुक किया और आज DX हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज मैं कहता हूँ कि DX स्टेट टावर मोर देन 70-80% हम लोग इन्वेंट्री बुक कर चुके हैं। कुछ भी नहीं था, आज कुछ भी नहीं था। ये क्या है? ये ट्रस्ट है। ये हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स का, हमारे यहाँ पे बुकिंग लेने वाले दोस्तों का मैं समझता हूँ एतबार है। इसी को कायम दायम रखने के लिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तगोदो करते रहते हैं, दिन रात DX टीम माशाल्लाह काम करती रहती है। क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर सैफुल्लाह। और आज ये साइट पे जो मशीन लगी हुई है, यहाँ पे काम हो रहा है, हम लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपने कस्टमर को आगाह करने के लिए, ताकि कोई भी किसी किस्म का कम्युनिकेशन गैप ना रहे। ये सारी चीज़ें आप तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। अच्छा, इसके बाद 2 प्रोजेक्ट्स और हैं जिसके बारे में मुझे सवाल करना है और फिर फ्यूचर प्लानिंग की मैंने बात करनी है। एक तो है DX लग्जरी अपार्टमेंट जो ग्रैंड मस्जिद को फेस करता हुआ, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। ये तो हो गया ना कमर्शियल, वो रेजिडेंशियल पर्पस से मैंने बड़ी खूबसूरत वीडियोस वहाँ जाके रिकॉर्ड की। मज़ीद भी बहुत सारे प्लान्स हैं इस तरह के कि वहाँ जाके इंशाल्लाह हम करें। DX लग्जरी अपार्टमेंट के बारे में मुझे थोड़ा बताइएगा कि कब तक बाकायदा उसकी हम लोग पोजीशन में होंगे कि इसी तरह की जो है ना एक वहाँ पे भी जो कह लेंगे एक्टिविटीज़ वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाए। अच्छा, DX लग्जरी जो है ना, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें टू बी वेरीनेस मैं भी ज़ाती तौर पे चाहता हूँ कि मैं भी उधर उसी अपार्टमेंट में रहूँ, उसी बिल्डिंग में रहूँ, उसका व्यू और बहुत सारी। अच्छा, ये प्रोजेक्ट हमने जो प्लान किया था, हमने ये कहा था कि लास्ट ईयर तक दिसंबर और अगस्त के बीच में कहीं हम लोग इसकी डिगिंग कर देंगे। ये हमने प्लान किया था। वहाँ पे चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है बैरिया टाउन की तरफ से जी। तो वो बीच में जो 2 से 3 महीने बारिशें हुई, उस वजह से बैरिया टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, मैंने 1 हफ़्ता पहले वहाँ पे ऑन ग्राउंड वीडियो बनाई है, अपने सारे कस्टमर्स को उसका दिखाया। वहाँ पे काफ़ी हद तक काम हो चुका है और मज़ीद मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कपल ऑफ वीक्स में वो काम कंप्लीट होगा, तो हम वहाँ पे साइट एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे होंगे। सही। अच्छा, वो जो ये गैप आया, आप समझे कि 3 से 5 महीने का गैप है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको वर्क प्रोग्रेस पेस बना के इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे। काम की रफ्तार को तेज़ करके इसको कवर अप किया जा इंशाल्लाह करेंगे, ज़रूर करेंगे। और अगर हम लोग नहीं करते, देखें आप, एक तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप इतना अच्छे वर्ड्स DX के बारे में बोलते हैं और क्रिटिकल ट्रस्ट और ट्रस्ट लोगों का आपके कहने की वजह से बहुत बिल्ड होता है। दूसरी ये कि आप देखें UBN को लेके, फिर अपार्टमेंट को देख के, रेजिडेंसी को देख के, आज की साइट को देख के, ये जो एक तसलसल और एक हाइप है या एक स्लोगन है, टाइमली स्टार्ट करना और टाइमली डिलीवर करना, उसने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी है। हमारे इतने दोस्तों ने हमारे पर ट्रस्ट किया, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो अगर हमने खुदा न खास्ता कहीं इसको ब्रेक कर दिया तो हमारा जो एक स्लोगन है वो डिस्टर्ब होता है। सो हम स्लोगन को डिस्टर्ब इंशाल्लाह नहीं होने देंगे कभी भी। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और बहुत सारे मेरा ख्याल सवालात हमने कर लिए हैं और मज़ीद DX हाइट्स जो प्रीसिंक्ट 11 में कॉर्नर वाले वो प्लॉट पे बन रहा है, उसकी भी लोकेशन एस्थेटिकली अपार्टमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे, उसके लिए भी ज़रा कमेंट कर दीजिए एक टाइमलाइन थोड़ा, अगर हमारे कस्टमर इसको जान लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस इसकी साइट एग्जीक्यूशन इंशाल्लाह आप इसी रमज़ान में देख रहे हैं, इंशाल्लाह इसी रमज़ान में साइट एग्जीक्यूशन के लिए। और इंशाल्लाह नाज़रीन, जिस तरह हमेशा से पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स टीम PPL की कमिटमेंट है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे फॉरम से हम लोग सेल कर रहे होते हैं, बुकिंग कर रहे होते हैं, स्क्रैच से लेके यानी इनिशियल स्टेज से लेके उसको हैंड ओवर होने तक हम लोग कोशिश करते हैं कि उसकी मंथली वीडियोज़ यानी एक रिकॉर्ड अपडेट रहे, वो आप तक रियल टाइम फुटेज के साथ हम शेयर करते रहें।
आज इसीलिए हम लोग यहाँ DX स्टेट टावर की लोकेशन पर भी मौजूद हैं। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच सैफ भाई। फर्दर जो फ्यूचर प्लानिंग है वो नई वेबसाइट नई एपिसोड में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।